आज एक नई वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है अमेरिका को भारत की इतनी ज़रूरत क्यों है। वो खुद एक शक्तिशाली देश है, तो भारत की क्यों ज़रूरत पड़ती है अमेरिका को। कई लोग सोचते हैं कि अमेरिका तो खुद एक सुपर पावर है, उसके पास भारत की क्या ज़रूरत है। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो दुनिया में अमेरिका के अनुसार भारत एक देश क्या है, 140 करोड़ का है आबादी, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, भारत का परचेसिंग पावर है। तो एक रणनीतिक सदस्य स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में भारत को देखता है। ठीक है, आइए आसान भाषा में इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एशिया में सबसे बड़ी ताकत चीन उभर के आ रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन चीन है। चीन को रोकने के लिए भारत एक अच्छा विकल्प है भारत की। ठीक है, तो ये चीन की बढ़ती ताकत अमेरिका के लिए काफ़ी परेशानी भर रहा है। ठीक है, चीन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, दुनिया के व्यापार में उसने कब्जा कर रखा है, एशिया में अपना दबदबा बना कर रखा है। ऐसे में अमेरिका को एक एशिया में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो चीन का विकल्प बने। ठीक है, वो देश भारत है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इसका चीन के साथ सीमा विवाद भी है, और साथ ही अमेरिका भारत को एक मजबूती के साथ अपना साथी मानता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक है, लगभग भारत की आबादी 140 करोड़ है। ठीक है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट कोई है तो भारत है। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल, टेस्ला, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भारत में निवेश करना चाहती है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो भारत एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल हब भी बनने जा रहा है। ठीक है, तो बात ऐसा है कि अमेरिका की जितनी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करना चाह रही है, क्योंकि भारत में ग्राहक सबसे ज़्यादा है। भारत की जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम युवाओं की है, उनके अंदर परचेजिंग पावर है, इसलिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। और अपने व्यापारिक और कंपनियों को बढ़ाने के लिए वो भारत को देख रहा है एक वैकल्पिक तौर पे। भारत एक बड़ा टेक्नोलॉजी और टैलेंट का हब है। ठीक है, अगर दोस्तों आज हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को देखें तो भारत का उसमें बहुत बड़ा एक योगदान है। आप देखेंगे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई वो भी इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला वो भी इंडियन है। ऐसे में हज़ारों भारतीय प्रोफेशनल जो अमेरिका की आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो नासा में हो, चाहे मेडिकल में हो, अमेरिका की इकोनॉमी में योगदान कर रहे हैं भारतीय युवा। तो भारत सस्ता और कुशल टैलेंट देता है, और इंजीनियर डॉक्टर की बड़ी संख्या भी है। नई टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसीलिए अमेरिका भारत को एक टैलेंट के रूप में देखता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बात करते हैं कि रक्षा और हथियारों का सबसे बड़ा सौदा, अमेरिका भारत को हथियार देता है। जैसे हथियार में जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, जैसा अपैचे हेलीकॉप्टर भी अमेरिका ने दिया है, और मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी भी देता है। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है, और अमेरिका चाहता है कि भारत का रूस के प्रति निर्भरता कम हो, और अमेरिका इसके साथ रक्षा के साथ साझेदारी बढ़ाए। ठीक है, और अमेरिका को पैसा मिलता रहे। ठीक है, और उससे उसको रणनीतिक फ़ायदा भी मिले। अब भारत को मजबूत बनाकर चीन को थोड़ा कमज़ोर करना चाहता है। ठीक है, चीन का जो मजबूती हो रही है उसकी बैलेंस को कम करना चाहता है अमेरिका। इंडो पैसिफिक में भारत की काफ़ी अहम भूमिका है। अब जैसे बात करें दोस्तों, आज भारत समुद्री रास्ते सी रूट में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, भारत जो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा ताकतवर देश है। ठीक है, समुद्री व्यापार भारत का अहम हिस्सा बन चुका है। ठीक है, अमेरिका चाहता है कि समुद्री रास्ता जो है वो चीन के दबदबा ना बढ़े और इंडो पैसिफिक में शांति संतुलन बना रहे। ठीक है, इससे भारत की अहम भूमिका सबसे बड़ी है। भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता मानता है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर लोकतांत्रिक देश को मजबूती दिलाए, और डिक्टेटरशिप, जैसे 3 डिक्टेटरशिप चलता है वहाँ पे, ठीक है ना, और रूस के प्रभाव दोनों को कम किया जाए। ठीक है, अब इनकी सप्लाई चेन चीन को विकल्प के रूप में भारत को देख रहा है। आज अमेरिका की कंपनियां चीन पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, लेकिन कोरोना के बाद से देखा जाए तो अमेरिका चीन के विवाद काफ़ी विवाद बढ़ा है। अमेरिका जब भी कंपनियां जो चीन के बाहर निकल कर भारत में शिफ्ट हो रही है, इसीलिए चाइना प्लस वन स्ट्रैटजी के तौर पे अगर देखा जाए तो इस रणनीति पे भारत को काफ़ी मजबूती के साथ विकल्प के रूप में बना गया है। अगर ओवरऑल बात कुल मिलाकर बात करी जाए दोस्तों, तो भारत चीन को रोकने में मदद कर सकता है। भारत एक विशाल मार्केट भी है, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का हब भी है। ठीक है, रक्षा और रणनीतिक साझेदार भी अमेरिका का। ठीक है, इंडो पैसिफिक को मजबूती बनाने में अहम भूमिका निभाता है, और भारत एक लोकतांत्रिक का सबसे बड़ा चेहरा है। तो इसीलिए भारत चीन को विकल्प के रूप में देख रहा है अमेरिका, इसीलिए अमेरिका की काफ़ी डिपेंडेंसी भारत पे हो रही है, और भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में देखता है। तो
दोस्तों ऐसा है कि जब भी अमेरिका को भारत की ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका भारत के साथ अपना स्थापित करता है संबंध। धन्यवाद।